मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताऊंगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के लिए और 8.2 एक्सरसाइज जो है क्वाड्रिलेटरल की इसी थ्योरम पे बेस्ड है। इसलिए सबसे पहले ये थ्योरम पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी आती है और इसका स्टेटमेंट भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दे दिया जाता है और हमें उसको प्रूफ करना होता है और कभी कभी नेम से आ जाती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। फिगर इसका गिवन नहीं होता है, सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होती है। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, एक ट्राइंगल है और उसके जो टू साइड हैं उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। क्वेश्चन देखिए यही कह रहा है, स्टेटमेंट यही कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है कि फिर ट्राइंगल के, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये हमें प्रूफ करना है। आधी स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट होती है आधी वो गिवन होती है, बाद की में प्रूफ करनी होती है। तो लिखा है इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये जो है थर्ड साइड कौन सी हो गई, बी सी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये हमने गिवन लिख लिया है। अब टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में डी ई पैरेलल बी सी और डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी, हाफ ऑफ बी सी। ये हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने डी ई को आगे बढ़ाया एफ तक और इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इंक्रीज डी ई टू एफ एंड ड्रॉ बी ए पैरेलल सी एफ, बी ए पैरेलल सी एफ। इसके पैरेलल लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब करेंगे प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन या ये लाइन, लाइन तो एक ही है, तो अगर हम इस पूरे लाइन को इसके पैरेलल कर देते हैं और ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल है ही, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल हम प्रूफ कर देते हैं तो ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है, तो ये प्रूफ हो जाएगा और हाफ भी वहीं से प्रूफ हो जाएगा क्योंकि ये साइड इसकी इक्वल भी होती है। तो कहने का मतलब हमें ऑल ओवर ये इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पहले इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई ऊपर वाला एंड ट्राइंगल सी ई एफ, पहली प्रॉपर्टी देखिए ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन हमने पैरेलल कर रखी है बाय कंस्ट्रक्शन से, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। इसको 1 और 2 नेम दे सकते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, और ये वाला जो एंगल 3 और 4 होगा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये मिड पॉइंट है इसलिए ये वाली साइड जो है इसके इक्वल भी होगी। तो ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई
इक्वल टू ई सी, ई इज द मिड पॉइंट। तीन चीज़ें हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ई एफ बाई एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल से। अब सी पी सी टी से क्या होगा, अब सी पी सी टी से जो होगा, पहली चीज़ इसको हम इसके इक्वल कर देंगे सी पी सी टी से, और सी पी सी टी से इसको और इसके भी इक्वल कर सकते हैं। ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, और डी ई इक्वल टू ई एफ, डी ई इक्वल टू ई एफ, ये भी क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी। अब देखिए ज़रा, ये साइड को हमने ए डी जो है इसको सी एफ के इक्वल कर दिया है, और ए डी जो है बी डी के भी इक्वल है। क्यों है, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल हो गई है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। दोबारा फिर देखते हैं, ए डी इसके भी इक्वल है और ए डी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, यानी बी डी जो है सी एफ के इक्वल हो गई। चलिए यहाँ लिखते हैं, सिंस ए डी इक्वल टू सी एफ, ये तो बाई सी पी सी टी से आया है, एंड ए डी जो है बी डी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो वहाँ से ए डी इसके इक्वल है, ए डी इससे इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, देयरफॉर बी डी जो है सी एफ के इक्वल। दोबारा फिर देखते हैं, बी डी सी एफ के इक्वल हो गई है, और ये पूरी लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो ये आधी लाइन भी इसके पैरेलल होगी। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके इक्वल हो गई, तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेलल के लिए लिखते हैं, फिर लिखते हैं सिंस डी बी या बी डी ले लेते हैं, बी डी पैरेलल सी एफ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था वहाँ बाई कंस्ट्रक्शन से, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, पैरेलल आएगा, बी डी पैरेलल सी एफ। अब बी डी इक्वल सी एफ, बी डी पैरेलल सी एफ, तो इसका मतलब बी सी एफ डी पैरेललोग्राम बन गया, देयरफॉर बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया ये, तो उसकी अपोजिट साइड डी एफ बी सी के इक्वल हो जाएगी, और डी एफ बी सी के पैरेलल भी हो जाएगी। पहले हम पैरेलल लेते हैं, जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इसी लाइन का एक पार्ट है, और यही मैं प्रूफ करना था, डी ई पैरेलल बी सी। तो पहले लिखेंगे हम डी एफ पैरेलल बी सी, फिर लिखेंगे डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डी एफ पैरेलल बी सी, सिंस देयरफॉर डी ई पैरेलल भी बी सी हो जाएगा। ये ऐसा क्यों है, पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, बाकी का यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसकी ये साइड इसके इक्वल भी होगी, तो डी एफ इक्वल बी सी भी होगा, तो यहाँ लिख देंगे डी एफ इक्वल बी सी। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम डी एफ को क्या लिखेंगे देखते हैं, डी एफ को लिखेंगे डी ई प्लस ई एफ, डी एफ को हमने लिख देंगे डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि हमने सी पी सी टी से इक्वल कर रखा है, तो इसको लिखेंगे डी ई प्लस डी ई कर देंगे। ये देखिए डी ई ई एफ दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी ई
प्लस डी ई इक्वल टू बी सी हो जाएगा। कितने डी ई हो गए? 2 डी ई इक्वल टू बी सी। तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 बी सी। यही हमको प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया और यहाँ पे हमने हाफ प्रूफ कर दिया। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको लिखने के बाद आपको स्टेटमेंट भी लर्न करनी है और इसका जो प्रूफ है वो भी लर्न करना है। थैंक यू।